हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो कि सब बहुत अच्छे हैं। सो टुडे इज़ द लास्ट डे, 21 डे ऑफ दिस प्रैक्टिस। आज लास्ट है और जी इतने दिनों तक हमने जो कुछ भी किया उन सारी प्रैक्टिसेस का एक तरह से लास्ट में जाके हमें क्या आउटपुट चाहिए, एक निचोड़, एक सार क्या हो सकता है। आज मैं एक बहुत ब्यूटीफुल सा मेडिटेशन आपको कराने वाली हूँ। ये 5 सेंसेस मेडिटेशन रहेगा। और बाय द वे, जिन्होंने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और सुन रहे हैं, फर्स्ट टाइम आए चैनल पर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जी अभी आपको लेना है एक डायरी और पेन, उसमें कुछ नोट डाउन करना है। ठीक है, मैं बोलती जाऊँगी और थोड़ा सा जितना भी आप उस टाइम पर लिख पाओ लिख लेना। बाद में आपको थोड़ा सा डिटेलिंग भी करनी है तो कर सकते हो। जस्ट राइट डाउन कि जब आपका ड्रीम पूरा होगा तो आप क्या देख रहे होंगे। मैं फ्यू सेकंड्स आपको दे रही हूँ कि जो आपका नंबर 1 ड्रीम है, समझो कि वो पूरा हो गया। जो आप चाहते थे, जिसे आपने बड़े दिल से चाहा था, बड़े शिद्दत से चाहा था, जो आपकी सोल डिज़ायर, हार्ट डिज़ायर थी। ठीक है, ना कि भाई किसी को देखा देखी, वो वाले डिज़ायर्स की बात नहीं हो रही है। जो दिल से सिर्फ आपने चाहा था वो पूरा हो चुका है। अब उस सारी चीज़ों को देखना शुरू करो या फील करो। आप उस टाइम पे क्या देख रहे होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी आपके पास, कौन होगा, वो कौन से लोग होंगे। ठीक है, आपने क्या पहना होगा, या फिर जो भी आप देख रहे हैं क्या सब होगा। कि किसी को गाड़ी चाहिए, मान लो, जस्ट एन एग्जाम्पल आपका क्लियर करने के लिए, हाथ में चाबी होगी, है ना। कोई कहीं पे सेलिब्रेट कर रहे होंगे, शायद केक कटिंग कर रहे होंगे, ऐसा कुछ होगा। गाड़ी का कलर दिखाई दे रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें कि जब आप गाड़ी लेने जाएंगे जिस भी शोरूम में, साथ में कौन होगा, ऐसे ही। तो जो भी ड्रीम है आपका, देखो हमारी 5 सेंसेस होती हैं। अब नोट डाउन करेंगे। फर्स्ट है हियरिंग, सुनना। टेस्ट, ठीक है, कि जो भी हम ज़ुबान से टेस्ट करते हैं। फिर आ जाती है फीलिंग, फिर होती है स्मेल, और होता है सेंस ऑफ टच। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें हैं जो कि हम इसमें लगाएंगे। समझ में आ गया। मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब आपका ड्रीम पूरा हो गया होगा तो आप कौन सी आवाज़ें सुन रहे हैं, आपके आसपास कौन सी आवाज़ें आ रही हैं। आप अगर अपने 5 सेंसेस को अपने ड्रीम्स के अंदर डाल देते हैं तो वो डैम श्योर उसे पूरा होने से सच में कोई नहीं रोक सकता, अगर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाता है। और सबसे ज़्यादा, सबसे बेस्ट वे है ये कनेक्ट होने का, विजुअलाइजेशन। वेरी वेरी, मतलब इट्स मोस्ट पावरफुल मेथड, सबसे पावरफुल मेथड है आपकी ड्रीम लाइफ को अचीव करने का। आज आपके लाइफ में जो भी चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, ये कभी ना कभी बचपन में या कभी अनजाने में या कुछ देखते हुए गलती से, अननोइंगली या नोइंगली आप ही के द्वारा विजुलाइज करी गई है, देखी गई है। आपके माइंड को, ब्रेन को वो इमेजेस कहीं ना कहीं स्टोर थी किसी ना किसी रूप में, समझे। तो इस विजुलाइजेशन में, तो हियरिंग हो गया कि आप क्या सुन रहे होंगे, कुछ भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप टेस्ट बर्ड को भी जोड़ दीजिए, अपनी टेस्ट बर्ड्स को, कि आप मान लो कुछ खाते हैं। मैं अभी किसी चीज़ का नाम ले दूँ, आपकी कोई भी फेवरेट चीज़, मान लो भाई पानी पूरी पसंद है, तो आया मुंह में टेस्ट पानी पूरी का, किस किस के मुंह में आया। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम थर्ड सेंस की, फीलिंग। कि जब वो घटना हो चुकी होगी तो क्या फीलिंग्स होगी आपके मन में। लाइक कोई बटरफ्लाइज होंगी आपके हार्ट में, या एक वो ग्रेटिट्यूड वाली फीलिंग होगी, लव की फीलिंग होगी, ठीक है, खुशी होगी, एक्साइटमेंट होगी, क्या होगा वो फीलिंग। उस फीलिंग में एग्जैक्ट उतर जाना है। फिर बात आती है स्मेल। जो आपकी नोज़ होती है, वो जो भी स्मेल करती है, फ्रेगरेंस होती है, उससे अपनी मेमोरीज़ को वो जोड़ देती है, उससे वो कनेक्ट कर लेती है। जो भी आपकी फेवरेट कोई भी फ्रेगरेंस है, उसको आप जो है इंक्लूड कर सकते हैं इसके अंदर। कर सकते नहीं, करना है, सॉरी, करना है। नेक्स्ट आता है सेंस ऑफ टच। उसके बाद आप
किन चीज़ों को छू रहे होंगे। समझो कोई आप ठंडी चीज़ है, बर्फ़ है, अब बर्फ़ को छू के देखिए, क्या उस ठंड का एहसास आ रहा है आपके पास। ये सारी चीज़ें अब आपको करनी है इस विजुअलाइजेशन में। नाउ सिट प्रॉपरली स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, टेक सम डीप ब्रेथ, ब्रीद इन, breathe out. Again, take a deep breath. Breathe out. फिर से एक लंबी गहरी सांस लेंगे और बाहर छोड़ेंगे। एक्सेल, आइज क्लोज। अपने आप को एकदम रिलैक्स कर दीजिए, बिल्कुल फ्री माइंड, एकदम रिलैक्स। कहीं किसी भी बात में नहीं उलझे, सिर्फ शांत, सिर्फ मैं हूँ और ये घड़ियाँ हैं, या फिर ये आवाज़ है जो तुम्हें गाइड कर रही है, ये सांसें हैं जो चल रही हैं। पूरा फोकस प्रेजेंट पर आ जाइए। नाउ देखना शुरू कीजिए, जो ड्रीम है आपका पूरा हो चुका है। सेम उसी फीलिंग में अभी उतर जाओ, वो पूरा हो चुका है। देखो अब उसको, किस कलर के कपड़े आपने पहन रखे हैं, कौन से इमोशंस आपके बाहर आ रहे हैं, क्या फील हो रहा है, उसको देखना शुरू करो। वो चीज़ें आपकी पूरी हो गई हैं, आपको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, या आप किसी को कॉल करके बता रहे हो कि देखो ये चीज़ पूरी हो गई, मैं कितनी एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए। सुनो वो उन आवाज़ों को, ध्यान से सुनो कि तुम्हें चीयर अप किया जा रहा है। पीछे से कोई सॉन्ग आप कनेक्ट कर रहे हो, आपका फेवरेट सॉन्ग बज रहा है वहाँ पर। आपको आवाज़ें अपनों की, जिनको आप ये खुश होकर मेमोरी सबको सुनाना चाहते हो, वो सबको सुना रहे हो आप। अब ऐसा करते करते आप अपनी फेवरेट चीज़ के लिए गए हो, आपको खाने को किसी ने हाथ में पकड़ा दी है और आप उसको खा रहे हो, उसका टेस्ट ले रहे हो। फील करो उस टेस्ट को, फील करो कितना मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है ना। और फीलिंग्स, वो टीयर ऑफ जॉय या फिर हैप्पीनेस, खुशी में नाच रहे हो, कूद रहे हो, उछल रहे हो, सब देखो। आस पास चारों तरफ की ग्रीनरी है या फ्लावर्स है या वो घर, जो भी आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर भी हो आपका सपना पूरा होने के बाद, उन सब चीज़ों को फील करो, स्मेल करो उन रोज़ेस को जो किसी ने आपको कंग्रेचुलेट करके दिए हैं कि जी बधाई हो, आपकी ये चीज़ पूरी हो चुकी है। उस फ्रेग्रेंस को पहुंचने दो अपने माइंड तक, खो जाओ उस दुनिया में, क्योंकि वो घटना सचमुच घट चुकी है, वो हो चुकी है। अब आपके हैंड्स, आपके हाथों ने जिनको भी टच किया है, जिन अपनों को गले लगाया है, या उन हाथों में उस टच को फील करो, जो भी आपने पकड़ा हुआ है। मान लो फ्लावर्स पकड़े हुए हैं आपने, जो भी चीज़ें, उस सीन को एग्जैक्ट देखो, उन इमोशंस में आ जाओ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अपनी उस सपनों की दुनिया में पहुँच चुके हैं, वो सपना आपका पूरा हो चुका है। उस खुशी को, उस शांति को, उस प्यार को अभी महसूस कर लो, अभी महसूस कर लो। और बहुत से लोगों तो शायद इमोशनल होकर आईज भी फील हो गई हो, टीयर्स रोल डाउन हो रहे हो। होने दो, बहने दो, ये खुशी के आंसू हैं, ये खुशी के आंसू हैं, ये उस सपने के पूरा होने के लिए जिसका आपने न जाने कब से इंतज़ार किया, जिसके लिए न जाने कब से मेहनत करी, जिसके लिए पता नहीं क्या क्या किया, कितनी दुआएं मांगी थी, कितनी अरदास लगाई थी, या जो भी किया था आपने अपनी तरफ से, अपनी इस दुनिया में सब किया था, और आज वो चीज़ पूरी हो गई। तो इतना तो बनता है इसके लिए ना, खुशी खुशी उन सारी चीज़ों को, उन हंसते हुए चेहरों को देखो और देखते जाओ। ओके, नाउ रिलैक्स और अपनी आईज ओपन करके देखो कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। ज़रा थैंक्स बोल दो उस हायर पावर को, उस सुप्रीम फादर को,
उसके पूरा होने के लिए। और ये विजुअलाइजेशन आपको डेली करना है, इसी तरह से करना है। और उसके बाद आप देखना कि आपके सपने कितनी तेज़ी से पूरे होंगे। और जिस दिन वो सपना पूरा हो जाए ना, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे आके कमेंट कर देना। और चैनल को जिन्होंने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, कर सकते हैं आप, दूसरों तक भी शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच सके और सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। और ये 21 डेज़ हमारे कंप्लीट हुए। हाँ, हालांकि थोड़ा सा बीच में हुआ, टाइम ऊपर हो गया ड्यू टू सम रीज़न्स, बट ये है कि हमारी प्रैक्टिस पूरी हुई है। और मैं चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट उठाएं। जितने ज़्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिसेस को आप अच्छे से फॉलो करें। जो भी बीच में से जुड़े हैं, जाके डे 1 से इस प्रैक्टिस को देखें और अपनी सपनों की लाइफ को अचीव करें। ठीक है, बाकी मिलते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा इस 21 डेज़ की जर्नी में। इतने सारे मुझे खुद न्यू एक्सपीरियंसेस मिले, सबका प्यार मिला, सारी चीज़ें मिली। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और जिनको भी बेनिफिट हुआ है, सो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो। इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और बाकी लोगों को भी मोटिवेशन इससे मिलता है कि हाँ, ये चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि हमारी दुनिया ही ऐसे चल रही है। तो जी, मिलते हैं अब फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।